पटना पहुंचे बीजेपी बिहार प्रभारी विनोद तावड़े। बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े गुरुवार को पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी उनका स्वागत किया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विनोद तावड़े 2 दिन बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं। बिहार पहुंचे कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पटना पहुंचे और मीडिया से बातचीत के दौरान इंडिया गठबंधन की आगामी रणनीति को लेकर कई अहम बातें साझा की। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी देश की सुरक्षा की समझौता नहीं करेगी और हर परिस्थिति में सरकार के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर भी उन्होंने कहा कि यह फैसला सामूहिक रूप से बैठक में तय किया जाएगा। बिहार आ रहे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और अनिरुद्धाचार्य। बिहार के कथा प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। इस महीने उन्हें डबल डोज मिलने वाला है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर बाबा के नाम से भी जाना जाता है, और अनिरुद्धाचार्य एक बार फिर बिहार आ रहे हैं। दोनों कथावाचक मुजफ्फरपुर में दरबार लगाएंगे। बागेश्वर बाबा 20 मई को मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे। अनिरुद्धाचार्य 23 मई को मुजफ्फरपुर आएंगे। अचानक से जेडीयू ऑफिस पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को अचानक जेडीयू ऑफिस पहुंचे। वहां प्रवक्ताओं की बैठक चल रही थी। उनके पहुंचने से सब लोग हैरान हो गए। उन्होंने पार्टी के काम का जायजा लिया। उनके साथ लल्लन सिंह और नेता भी थे। गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक स्कूल के हेडमास्टर की तरह नजर आए। उन्होंने जेडीयू ऑफिस में अचानक पहुंचकर सबको चौंका दिया। तेजस्वी यादव ने भारतीय सेना की गतिविधियों की मीडिया कवरेज पर उठाए सवाल। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मीडिया में भारतीय सेना की तैयारियों को लेकर हो रही कवरेज पर दुख जताया है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए मीडिया से अपील की कि वे सेना की गतिविधियों को दिखाने से बचें। तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसा करने से मुंबई सीरियल ब्लास्ट जैसी स्थिति बन सकती है। उन्होंने सरकार और सेना को पूरा समर्थन देने की बात भी कही है। ईडी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में जीएसटी घोटाले में बिल्डर विवेक नरसरिया के ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने गुरुवार को झारखंड और पश्चिम बंगाल में जीएसटी घोटाले को लेकर छापेमारी की। ये छापेमारी रांची और जमशेदपुर में सुबह से चल रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार रांची के बिल्डर विवेक नरसरिया के ठिकानों पर खोजबीन जारी है। पहले विवेक नरसरिया के खिलाफ जीएसटी चोरी का मामला सामने आ चुका है। ईडी की टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जीएसटी चोरी में और कौन कौन शामिल है। यह कार्रवाई जीएसटी चोरी के मामलों पर लगाम लगाने के लिए की जा रही है। पटना एयरपोर्ट से 7 से अधिक उड़ानें रद्द। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में लागू सुरक्षा उपायों के चलते पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फिर 7 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। मंगलवार को भारत की सैन्य कार्रवाई के बाद शुरू हुई उड़ान रद्दीकरण की प्रक्रिया शुक्रवार को भी जारी रही। पटना से भुवनेश्वर, मुंबई और चंडीगढ़ जाने वाली उड़ानों के साथ साथ इन शहरों से पटना आने वाली उड़ानें भी रद्द हैं। हम की महिला एमएलए तेज प्रताप की खोली पोल। हम की विधायक दीपा संतोष मांझी ने तेज प्रताप यादव के दावे पर तंज कसते हुए कहा कि जिस लाइसेंस पर वह जहाज उड़ाने की बात कह रहे हैं वो 2021 में ही एक्सपायर हो चुका है। उन्होंने सोशल मीडिया पर मगही में लिखा कि पहले उसका रिन्यूअल तो करवा लीजिए, फिर उड़ान की बात कीजिए। साथ ही चुटकी लेते हुए कहा कि लगता है किसी ने आपको ठग लिया है और जहाज उड़ाने के नाम पर रेडियो लाइसेंस थमा दिया है, जो सिर्फ ग्राउंड क्लियरेंस के काम आता है, उड़ाने के नहीं। बिहार के 6 जिलों में सफल रहा मॉक ड्रिल। 7 मई 2025 को भारत पाक तनाव के बीच बिहार के 6 शहरों पटना, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज में मॉक ड्रिल ने सबका ध्यान खींचा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद युद्ध की आकांक्षा को देखते हुए ड्रिल देश भर में हुई और बिहार में शानदार तरीके से अंजाम दिया गया। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि ये ड्रिल सफल रही और अब बाकी शहरों में भी जल्द ऐसी रिहर्सल होगी। बिहार में अब 10 दिन पहले मिलेगा मौसम का पूर्वानुमान। बिहार सरकार अब मौसम पूर्वानुमान को अधिक सटीक, विस्तृत और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। योजना विकास विभाग के नेतृत्व में बिहार मौसम सेवा केंद्र के अंतर्गत एक नया AIML आधारित मॉडल विकसित किया जा रहा है, जिससे राज्य के नागरिकों को 10 दिन पहले ही संभावित मौसम की जानकारी पंचायत स्तर तक मिल सकेगी। अभी तक यह सेवा केवल 5 दिनों तक की सीमित है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.